पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सदगुरु भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। यह बात 24 जनवरी की है। यह अनुभव हम आपको सुनाने जा रहे हैं और यह सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रत्येक घर में जो लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, हम लोगों के जो है से ज़िंदगी में इतनी तबाही क्यों आई हुई है। आपको नहीं लगता कि जैसे ज़िंदगी तलवार की धार पे चल रही है। हमारी ज़िंदगी की नाव कभी उबती है, कभी डूबती है, कभी लगता है सब सही है, कभी लगता है कुछ भी सही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं। यह अनुभव सुनने के बाद आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जानते हैं हमारे रक्षक कौन हैं। हमारे रक्षक हैं कालों के काल महाकाल। तो हम आपको यह अनुभव सुनाने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी बात समझ में आपको आएगी। और यह एक चेतावनी के रूप में भी है, क्योंकि जो भी अनुभव आजकल आ रहे हैं एक चेतावनी ही आ रही है महाराज जी के। और इसमें हम लोगों को चेतना है, जागना है। जो हम लोग ज्ञान लेकर के भी नहीं जागे हुए हैं, सोए हुए हैं और सांसारिक क्रियाओं में हम लोग लिप्त रहते हैं, घर के काम काज में, पारिवारिक बंधन में ही लिप्त रहते हैं। लेकिन परिवार को सुरक्षित हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं समझ सकते। हम लोग सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। इनकी सुरक्षा, तो परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं, क्योंकि वो यही करने आए हैं। तो आगे हम अनुभव में आपको बताएंगे कि ये दिव्य अनुभव कैसा रहा। एक बार मेरे घर में बहुत कि घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और आपस में ही कभी पति से तो कभी बच्चे से झगड़ा हो जाता था। कि बच्चा है 15 साल का बच्चा है। तो हम नहीं चाहते हुए, लाख समझते हुए खुद, लेकिन हम खुद समझ जाएं और हम किसी को समझाएं और वो ना समझे तो आपको कैसा लगेगा। और हम कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है कि घर में जो भी समस्याएं चल रही है उसको हम अच्छे से उसको हम ट्रीट कर लें, यानी अच्छे से हम उसको समझा दें, ताकि बाद में झगड़ा बढ़ करके आगे ना जाए। ऐसा भी मेरे घर में हो रहा था और इस चीज़ से हम बहुत परेशान हो रहे थे। बार बार झगड़ा हो रहा था, बार बार कुछ न कुछ हो रहा था और उस चीज़ को हम संभालते रहते हैं। आपके घर में भी, आप लोगों के घर में होता है कि बातों को संभाल लेते हैं, जैसे कि बिगड़ते बिगड़ते बात को आप संभालते हैं, लेकिन संभालते संभालते कितना संभालिएगा, थक जाते हैं। हम लोग भी आखिर इंसान हैं, थक जाते हैं। और वैसे थके हारे बहुत हम परेशान थे और पति से बार बार झगड़ा हो रहा था और किसी बात को लेकर के ऐसे, और वो बिना मतलब का हो रहा था। ऐसा नहीं कि कोई बहुत कारणवश हो रहा था, एकदम समझिए तो ऐसी बात पे बात कुछ नहीं, बात बहुत छोटी सी है, उसी को लेकर के ईगो बना लेना, आप समझ रहे हैं ना। और ऐसे ही चल रहा था घर में। फिर हम बहुत परेशान हो गए थे और समझिए तो सुबह का टाइम था, हम नाश्ता बना रहे थे और खाना बनाते बनाते हम आपस में भी कुछ बातें भी कर रहे थे। और ऐसे ही बातें करते करते बहुत हमको अंदर से लग रहा था कि क्या हो रहा है। अंतर मन से हम अपने महाराज जी से बातें कर रहे थे, अपने गुरुदेव से बात कर रहे थे। क्या हो रहा है गुरुदेव, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ऐसे ही चलते रहेगा, हम कितना बर्दाश्त करेंगे, कितना सहन करेंगे, और समस्या ऐसे ही चलते रहेगा तो हम बहुत परेशान हैं महाराज जी, आप हमको कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ समझाइए। तो फिर एकाएक मेरे मन में एक विचार आया, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि महाराज जी बोलते हैं कि हम तुमसे अलग नहीं हैं, हम तुमसे दूर नहीं हैं, भावनाओं से, विचारों से हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। यह अनुभव में आपको हम बता रहे हैं कि यह इसमें भी महाराज जी वही हमको अलग तरह से अनुभव कराएं। ये अनुभव सुन करके आप चौंक जाएंगे। हम नाश्ता बना लेने के बाद एकांतवास में 1-2 मिनट बैठ करके हम सुमिरन करने लगे और सुमिरन करते करते सोचे कि मन मेरा शांत हो। तो जैसे ही मेरा मन में शांति आई थोड़ी सी, तो एक विचार आया कि पता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम बोले क्यों हो रहा है। बोले देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम। आप समझ सकते हैं, देवासुर संग्राम जो इतना बोलना था कि मेरे माइंड में एकदम से वर्ड जो है सो छप गया, जैसे लग रहा था ये दिव्य वाणी था और ये मेरे मस्तिष्क में छप गया। हम इस बात को पर गौर नहीं किए, हम और काम को हम आगे
बढ़ाते गए और ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। समझिए तो दोस्तों, ये पूरा दिन बीत गया और हम अपने काम में व्यस्त रहें। और शाम का वक्त हुआ, फिर शाम का बाद फिर रात हुआ, फिर वैसी जैसे दिनचर्या है, खाना पीना सोना। और फिर रात का वक्त हुआ तो फिर से हम 2 मिनट के लिए सभी कार्य को संपन्न करके 2 मिनट के लिए हम शांति में बैठें और सुमिरन करने लगे। तो जैसे ही सुमिरन किए तो फिर से यह विचार आया मन में कि ये जो सुबह से मेरा दिमाग में चल रहा है कि देवासुर संग्राम हो रहा है, देवासुर संग्राम हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे माइंड में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप सोचिए सुबह से लेकर के शाम तक आपको एक ही बात रिपीट हो आपके दिमाग में, तो आप तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना कि ये विचार मेरे बार बार मेरे मन में क्यों आ रहा है कि देवासुर संग्राम हो रहा है। कोई भी विचार आपका हो सकता है, मेरा यही विचार आ रहा था। तो उस समय सुमिरन करने के बाद पता चला कि महाराज जी मुझे कहना चाह रहे हैं कि देवासुर संग्राम हो रहा है, जो तुम्हारे घर में हलचल हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहा है, ये जो परेशानियां आ रही है ये उसी के चलते हो रहा है। देवासुर संग्राम हो रहा है मतलब देव और असुर में, इसका मतलब यही हुआ कि देव और असुर में अभी युद्ध चल रहा है। तो इसको कहने के बाद हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो दिमाग में मेरे चल रहा था, इसको सोचते सोचते हम एक कंडीशन पे पहुँचे कि नहीं, महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, देव और असुर में हो रहा है युद्ध। हम एक बार जो है ना सत्संग में सुने थे, जानते हैं क्या सुने थे कि जो भक्ति के पथ पर चलता है, जो सत्य की राहों पे चलता है, वह शैतान के लिस्ट में जानते हैं पहला नंबर पर होता है। हाँ, वो शैतान के लिस्ट में पहला नंबर पर होता है। आप सही सुने। हम लोगों के घर में भी तो शादी ब्याह होता है तो एक लिस्ट बनाते हैं, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे होता होगा। और जो लिस्ट बनता है परिवार को, सभी जो जितने परिवार में सारे लोग जो होते हैं उनको न्योता दिया जाता है, शादी का कार्ड सबसे पहले। और ये भी निर्णय होता है कि शादी का कार्ड जो है सबसे पहले किसको दें, क्या आप लोगों के यहाँ किनको कार्ड सबसे पहले दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण हैं तो हम लोग के यहाँ कार्ड जो है सबसे पहले कुल देवी पे चढ़ता है या कुल देवता होते हैं उन पे चढ़ता है। उसके बाद जो करीब जो है रिश्तेदार के यहाँ भी बढ़ता है। फिर उसके बाद जो करीब जो रिश्तेदार, सबसे करीब रिश्तेदार होते हैं उनको न्योता दिया जाता है। तो आप सोचिए समझिए, ये सबसे जो है समझने वाली बात यह है कि जो सबसे करीब है उसे पहले निमंत्रण दिया जाता है ना। तो शैतान भी उसी को सबसे ज़्यादा परेशान करता है जो गुरु के चरणों में सबसे ज़्यादा करीब रहता है। हाँ, और हम लोग घबराएं नहीं, हम लोग साहसी बने और श्रद्धावान बने। जैसे कि हमने भजन में भी सुना है कि दुविधा में पढ़ कर के सोचें, असंभव है भक्तों को पथ से गिराना, असंभव है भक्तों को पथ से गिराना। हम लोग श्रद्धावान रहे, साहसी बने। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग बच्चे किसके हैं, हम लोग संतान किसके हैं, अपने महाराज जी का, है ना। जैसे आपने भजन में सुना होगा कि भूलो पिछली बातों को, अब हर पल होशियार रहो, संघर्ष भरा मार्ग ये अब चलने को तैयार रहो, साहस बांध कर रखना प्यारे जीवन जब तक बाकी है, महाकाल हमारा साथी है, महाकाल हमारा साथी। और हाँ, अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हम सभी भक्तों को यही कहना है कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को जैसे कि पता है कि देवी देवता जो होते हैं असुर में जो युद्ध हुआ था और जीत किसकी हुई थी, देवताओं को। तो देवता किसे कहते हैं, जो दैवीय गुणों से संपन्न हो। हम लोगों भी तो दिव्य गुरु के संतान हैं। अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग कर चरैवेति का धुन गुनगुनाना चाहिए। हम लोगों के भीतर भी तो एक असुर बैठा हुआ है। तो हम महाराज जी वही कहना चाह रहे थे कि उस असुर से निजात पाना है तो आपको जो है हमेशा चलते रहना चाहिए इस भक्ति के मार्ग पे, इस संघर्ष। क्योंकि कब शैतान आपको गिरा दे ये कोई नहीं जानता। ये देखने में बहुत, ये समझने में बहुत छोटा लगता है। ये समझिए तो एक निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव शैतान और पॉजिटिव भगवान, ये समझने में बहुत छोटा सा लगता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है।
आप चाहे तो जितना भी भक्ति करे, ये दांव में लगा रहता है। शैतान का काम है दांव में लगा रहता है। जैसे दुश्मन को नहीं देखे हैं कि दांव में लगा रहता है, कब आपका एक चूक हुआ नहीं कि वो वार कर देता है। बस ऐसे ही शैतान है, आपकी कमी को देखते रहता है हमेशा। कब उस आपके मन में कोई शंका पैदा कर दे, आप गुरु के चरणों से दूर हो जाए, प्रभु के चरणों से दूर हो जाए, तो ऐसा ही हमको सतर्क रहना है और भक्ति के मार्ग महाराज जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनके चरणों से लगे रहना। फिर आप अपने जैसे भजन में सुना, महाकाल हमारा साथी है, तो महाकाल हमारे गुरु से बड़ा कोई अभी इस धरती पे कोई गुरु है नहीं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आगे आप बढ़ते रहिए, अपने गुरु से लगे रहिए, अपने गुरु के चरणों को कसकर पकड़े रहिए, काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग प्रार्थनारत रहें और महाराज जी से प्रार्थना करें, महाराज जी अब कब आएंगे, आपके बिना ये होली बहुत अधूरी सी लगती है, बहुत अधूरी लगती है। लेकिन क्या करें दोस्तों, बस रिवाज है, उसको तो मनाना पड़ता है, लेकिन अधूरी लगती है महाराज जी के बिना। आप घर में भी शांति बनाए रखें, क्योंकि घर में भी शांति बना करके रखें तो समाज में शांति आएगी। अगर जो ये वीडियो आपको थोड़ा सा दिल को छुआ है, अच्छा लगा ये अनुभव, तो आपको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप शांति बनाए रखें, घर में भी शांति बनाए रखें तो समाज में भी शांति आएगी। जय अंत में बोलना चाहेंगे, जय महाराज जी की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।